ये आप वासिफ भाई इनको ये दिखाएं, इस विंडो से बाहर नजर आता था सामने के भाई मेहमान गया है कि नहीं, और आपका भाई बिल्कुल ऐसे यहाँ पे जो पकौड़े, जो चिकन पकौड़ा जो सिस्टम होता है वो यहाँ उनको ऐसे देख के ऐसे उड़ाता था। हो भाईजान, दिस इज माय रूम। ये कमरा आपके भाई को इतना याद आने वाला है कि बस क्या ही बताऊं आपको, क्या बताऊं। ये डाइनिंग और ड्राइंग हमारा इकट्ठा था, टीवी लाउंज और डाइनिंग। 90 गेस्ट टोटल, 90 अफराद हमारी शादियों में यहाँ पे उन्होंने स्टे किया था, जो कि हम मिस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, दिस इज नॉट जस्ट अ ब्लॉग, दिस। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आप सबके। आपका भाई है डब्ल्यू एकदम मज़े में। आज आप सोच रहे होंगे कि आपका भाई इतनी ऊंची आवाज़ में अपने घर के अंदर व्लॉग किस तरह कर रहा है। तो देयर हैज़ टू बी अ रीज़न, ऑफ कोर्स। लेट मी टेल यू, लेट मी एक्सप्लेन यू प्रॉपरली। ये जो अब आप वीडियो देखने जा रहे हैं, इसमें मैं अकेला नहीं हूँगा, हमारे साथ होंगे आसिम भाई दी ग्रेट। आसिम भाई कैसे हैं आप, तबीयत से ठीक है, सब ठीक ठाक है। भाईजान सीन कुछ ऐसे है कि थंबनेल से तो आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आई सोल्ड माई हाउस फॉर अ गुड रीज़न। ऑब्वियसली मुझे लगता है आसिम भाई को थोड़ा सा दुख हो रहा होगा कि यार कि यार भाई ऐसे था कि रात को अगर कोक की बोतल 1:30-2 बजे चाहिए तो हम जो है ना आसिम भाई से रब्ता करते थे, यार बोतल मिल जाएगी। लेकिन अब वो सारा सिस्टम, एक पूरा सिनेरियो चेंज होने जा रहा है और इट्स अ वेरी बिग चेंज फॉर मी पर्सनली। तो लेट मी एक्सप्लेन यू, लेट मी डी टूर यू अ हाउस टूर। उसके बाद फिर हम आपसे एक्सप्लेन करेंगे कि हम ये घर क्यों बेच रहे हैं, रीज़न क्या है, वो सारा आपको वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आपको मैं एक एक चीज़ बताऊंगा कि यहाँ क्या हुआ था 6 सालों के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैमरा आसिम भाई होल्ड करेंगे अब, और उसके बाद हम आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे। ओके जी, रेडी हैं आप? रेडी। तो भाईजान सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे घर में जो एक अदद लॉबी थी, दिस इज़ अ लॉबी, डबल हाइटेड लॉबी। आसिम भाई आप अगर मेरे व्यूअर्स को दिखाएं, डबल हाइटेड लॉबी। यहाँ पे आसिम भाई हमारा होता था कंसोल, जिसके अंदर मुझे याद है अभी भी कि मैंने यहाँ दरवाजे से आना है और मैंने आपके साथ ही ऐसे चाबियाँ फेंक ली और मैंने भागना। भाईजान आई मिस इट, मैं जो है ना इसको मिस करूँगा ज़रूर। उसके बाद अगर आप ये ऊपर सारा सिस्टम देखते हैं, ये लॉबी डबल हाइटेड में, यहाँ पे आज से तकरीबन 4 साल पहले जो मेरी भतीजी थी, वो एक दफ़ा ऐसा सीन हुआ कि मैं आपको में बताता हूँ। ऐसा सीन हुआ कि वो जब अभी ना चलना शुरू हुई थी, नया सीढ़ियाँ चढ़ना, ऊपर गई भाई, ऊपर जाके अब वो आवाज़ ना दे, हम नीचे परेशान कि वो गई किधर है, अब वो ना आवाज़ ना दे। मैंने उसको आवाज़ दी तो वो यहाँ से ना बाय बाय कर रही थी, बिल्कुल ये इसका जो एक ग्रिल बनी हुई है यहाँ से बाय करेगी। तो ये सारे सीन्स जो हैं ये करने वाला हूँ मैं मिस बहुत ज़्यादा। टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं आपको लेके ड्राइंग रूम की तरफ। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या क्या सीन हुआ था। ये है भाईजान हमारा ड्राइंग रूम। यहाँ पे आसिफ भाई आपको याद है क्या हुआ था? नहीं। यहाँ पे इफ्तार पार्टी हुई थी रिसेंट। एग्जैक्टली भाईजान, सोफे बिछे हुए थे, इफ्तार पार्टी यहाँ पे हुई थी। और मेरी बर्थडेज, मेहमानों के साथ जितना भी शुगर था हमारा, वो सारा ड्राइंग रूम में लगता था। यहाँ पे डाइनिंग टेबल था, यहाँ पे इफ्तार बिल्कुल जो सिस्टम जो है सारा यहाँ पे हुआ था। ये डाइनिंग और ड्राइंग हमारा इकट्ठा था, टीवी लाउंज और डाइनिंग। 90 गेस्ट टोटल, 90 अफराद हमारी शादियों में यहाँ पे उन्होंने स्टे किया था, जो कि हम मिस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, दिस इज नॉट जस्ट अ व्लॉग, दिस इज ऑल्सो अ मेमोरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट, जो कि मैं सारी उम्र मिस करूंगा। भाईजान दुख तो हो रहा है, लेकिन एक आने वाला जो नया सिस्टम है हम उसके लिए रेडी हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अब आसिफ भाई मैं आपको दिखाता हूँ अपना टीवी लाउंज। आज भाईजान ये है हमारा टीवी लाउंज, जहाँ पे मुझे याद आ रहा है कि यहाँ पे सोफे होते थे, और हम नॉर्मली वैसे टीवी लाउंज में प्रॉपर सिटिंग नहीं करते थे, क्योंकि जहाँ मामा पापा बैठते थे अपने रूम में, हम ज़्यादा वहाँ पे ही सिटिंग करते थे। लेकिन यहाँ पे एलईडी होती थी, एक्सबॉक्स, प्ले स्टेशन, सारा सिस्टम यहाँ पे होता था भाई। वो चीज़ मैं मिस करूँगा कि एक प्रॉपर व्यू जो है पूरा साल नहीं क्रिएट होने वाला। तो दिस इज अ पैशन जो कि ऑल द वे अब जाता है रूफटॉप पे, आप लोग उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं किचन की तरफ। ये है हमारा किचन, जो कि आप देख सकते हैं किचन टेबल है यहाँ पे, और सारा सिस्टम यहाँ पे। अक्सर मेहमान आते थे, मेहमान जिस टाइम उसमें जाना भाई, यहाँ पे डिशेस पड़ी होती थी और आपका भाई डिशेस उड़ाता था यहाँ पे फटाफट। ये आप वास्तव में इनको ये दिखाएं
इस विंडो से बाहर नजर आता था सामने कि भाई मेहमान गया है कि नहीं। और आपका भाई बिल्कुल ऐसे यहाँ पे जो पकौड़े, जो चिकन पकौड़ा जो सिस्टम होता है वो यहाँ उनको ऐसे देख के ऐसे उड़ाता था। यार क्या सीन थे यार। अरे बगैर टाइम वेस्ट किए भाई आपको लेके चलते हैं मामा पापा के रूम पे। फाइनली ये वो कमरा है जहां हमारी बहुत ज्यादा मेमोरीज, बहुत ज्यादा ऐसी यादें जो कि हम चाह के भी नहीं भूल सकते। यहाँ ये कमरा है बेसिकली मामा पापा का, पेरेंट्स का, जहाँ पे हमारी ज्यादातर सेटिंग यहाँ पे ही होती थी। और बेड यहाँ पे था, वो बेड यहाँ रिमूव पर- कर दिए। हाँ, बेड यहाँ पे अब रिमूव हो चुका है। और सीटिंग हमारी जितनी भी है, फैमिली सीटिंग, फैमिली गॉसिप्स, फैमिली डिसीजंस, वो सारे हम लेते थे यहाँ पे इकट्ठे एक दूसरे के साथ बैठ के। तो यहाँ पे हम बैठा करते थे, यहाँ पे चेयर्स होती थी। अब आप मुझे इनके लिए भी एलसीडी वगैरह लगी हुई हाँ, थी। यहाँ एलईडी होती थी। बिल्कुल ऐसे। ये है जी हमारा सिस्टर्स रूम। बहनों के लिए हमने कमरा तैयार किया था 6 साल पहले। यहाँ पे अब जो हमारी बड़ी सिस्टर है जो कि माशाल्लाह शादीशुदा है, जब वो आती थी यहाँ बैठ होता था प्रॉपर सिस्टम, उसके साथ ऐसी ऐसी गॉसिप्स, ऐसी ऐसी जात की गॉसिप्स और फनी मोमेंट्स बनते थे कि भाई सारी उम्र जो है हम नहीं भूल सकते। तो दिस इज द व्यू जो कि आपके भाई को पिक्चर्स के लिए बहुत ज़्यादा पसंद था। ये आ गया फनूस जो कि भाईजान पिक्चर्स के लिए बहुत अखीर है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मुन्नी खड़ी होती थी इधर ना, ये यहाँ पे हाँ, इस साइड पे। ये अच्छा। तीजियों का रूम है, भाई का रूम है। तो यहाँ से निकल के यहाँ पे खड़ी होती थी और नीचे देखती थी कि नीचे क्या हो रहा है। यादें हैं यार, यादें। ओह ठीक हो गया। भाई का रूम है बेसिकली जहाँ पे हमारी भतीजियाँ माशाल्लाह दोनों और भाई भाभी यहाँ पे स्टे करते थे, यहाँ पे रहते थे प्रॉपर। हाँ नाइस। ये इसी तरह जैसे नीचे टीवी लाउंज है भाईजान, उसी तरह ही हमारा ऊपर टीवी लाउंज है हमारी ऊपर फैमिली के लिए, मेरी फैमिली और भाई की फैमिली के लिए। यहाँ पे जो है बच्चे साइकिल वगैरह चलाते थे मोस्टली, और गाड़ी चलाते थे, इलेक्ट्रिक कार जो चलाते हैं। यहाँ हमने फैन सिस्टम ऑन नहीं किया था प्रॉपर एलईडीज के लिए। आज यहाँ मैं आपको लेके चलता हूँ गेस्ट रूम में। ये है जी हमारा गेस्ट रूम जहाँ पे शाज़ नाज़िर ही कोई मेहमान आता है, लेकिन इसकी भी एक ऐसी याद है, ऐसी वाइब है कि जो सारे कजन्स हमारे फैसलाबाद में जब इकट्ठे होते थे यहाँ बैठ के ताश और गिटार वगैरह, खाना पीना सारा इकट्ठे इस कमरे के अंदर होता था। सेपरेट और प्राइवेटली यहाँ पे हम करते थे वो सारा कुछ। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने रूम में। हो भाईजान, तो भाईजान दिस इज माय रूम। ये कमरा आपके भाई को इतना याद आने वाला है कि बस क्या ही बताऊँ आपको, क्या बताऊँ यार बहुत याद आ रहा है, यही आता रहेगा बाद में भी, क्योंकि रात को लेट नाइट यहाँ पे बैठ के सो जाए। यहाँ पे एसी था, वो सीधी डायरेक्ट तो उधर आती थी और तो बड़ा सुकून से लेट जाते थे। और सामने इधर एलसीडी थी, कोई मूवी शूवी लगा के तो साथ चाय शाय गपशप। मैं और आप जिस टाइम इधर बैठे होते थे अक्सर, तो बैठ के डिस्कशन, यहाँ पे सोफा होता था, डिस्कशन चल रही भाई क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। जितनी भी डिस्कशन मेरी आसिम भाई के साथ होती थी तो वो यहाँ पे हुई है। खैर, और वो जगह भी बताएं जहाँ पे हम खुली फजा में बैठ के चाय पीते हैं। बेहतरीन नाइस। आए भाई मैं आपको लेके चलता हूँ उस जगह पे जहाँ पे हमने बहुत सारी मेमोरीज बनाई हैं। आ जाए। ये है भाईजान वो जगह जहाँ पे मैं और आसिम भाई, लेट मी होल्ड द कैमरा नाउ आसिम भाई प्लीज। ये है वो जगह जहाँ पे मैं और आसिम भाई बैठ के दोनों चाय पीते थे। और ये आप चेक करें ज़रा आसिम भाई, ये आप समझे अब आप लास्ट टाइम बैठे हैं, ये अब आप लास्ट टाइम बैठे हैं। चाय आई एम सॉरी मैं आपको पेश नहीं कर सकता, लेकिन आप ये आप लास्ट टाइम बैठे हैं भाई। तो ये वो जगह जहाँ पे हम डिस्कशंस करते थे प्रॉपर, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं लोहे के फेंस वगैरह, ये सारा जो लोहा लगा हुआ है सिस्टम, ये सी थ्रू नहीं है। यहाँ से ना बंदा नीचे देख सकता है और ना ही बंदा कोई नीचे वाला ऊपर देख सकता है। तो मतलब आप समझ ले एक प्राइवेट टेरेस था। बस भाई आई एम रियली गोना मिस दिस प्लेस स्पेशली।
ये वॉशरूम से निकल के सीधा यहाँ पे सुकून से बैठ के भाईजान बातें और जितनी भी डिस्कशन आपस में एक दूसरे के साथ अलोन टाइम मिलता था वो यहाँ पे हुआ है भाई। मैं वाकई ही इस चीज़ को मिस करूँगा बहुत ज़्यादा। चलें भाई नीचे चलें हम, चलें आ जाए। अच्छा भाईजान, इस व्लॉग को बनाने का मकसद अब आपका भाई आपको एक्सप्लेन करता है कि आई सोल्ड दिस हाउस, मैंने ये जो है घर बेच दिया है। और बड़े ही हैवी हार्ट के साथ आपका भाई ये व्लॉग बना रहा है, क्योंकि एक तो दुख तो है, लेकिन अब हम जो आगे प्रोसेस आगे अपना सिस्टम लेके जा रहे हैं फॉर आवर बेटर फ्यूचर, उसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। समझ गया। लेकिन आप ये समझें कि ये जो घर आपके भाई ने बेचा है ये सिर्फ़ और सिर्फ एक अच्छे फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए हमने ये सारा स्टेप उठाया है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सबसे ज़्यादा आसिम भाई का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जो आप मेरे साथ 6 साल रहे हैं, ये आपका प्यार है भाईजान। दिस व्लॉग स्पेशली फॉर यू ऑल्सो। और मैं बहुत ही ज़्यादा, अब ये आप समझ लेंगे रोने वाला रह गया बस, बाकी बात नहीं हो पाती। यार आप ये समझे कि 1-1, 2-2 बजे जो बंदा रात को फ़ोन उठाए और फ़ौरन चीज़ आपको प्रोवाइड करे, अब वो सिस्टम नहीं है, अब वो सिस्टम नहीं हो पा रहा आगे पूरे साल या आगे पूरी लाइफ। तो एक चीज़ वो दुख होगी, मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। बस मैं अब फ़िलहाल यही कह रहा हूँ, रोना ही रह गया, बाकी और तो कुछ भी नहीं रह गया। भाईजान इजाज़त है आपसे? जी इजाज़त है, पक्की पक्की इजाज़त है। लो जी भाईजान, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिए मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए, ढेर सारी दुआएं कीजिए। थैंक यू आसिम भाई का, थैंक यू आप लोगों का। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।